फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं वजीरेक्स की। आप देख सकते हैं वजीरेक्स में लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यूपीआई की हम बात करें तो इन्होंने उसे बंद ही कर दिया गया है, या फिर वॉलेट ट्रांसफ़र के थ्रू आप मोबीक्विक के थ्रू अगर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर लें, लेकिन मोबीक्विक के चार्ज बहुत ज़्यादा हैं। और अगर मैं दूसरे किसी पेमेंट मेथड की बात करूं तो वो इनके इंस्टेंट डिपॉजिट मेथड है, लेकिन उसमें नेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यही इनके कुछ सपोर्टिंग बैंक हैं, चाहे मेरा कैथोलिक हो, धनलक्ष्मी हो, फेडरल बैंक हो, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका बैंक, लक्ष्मी बैंक, तमिलनाडु बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी बैंक। तो दोस्तों यही वो बैंक्स हैं जिन्हें ये सपोर्ट कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी मार्केट में चल रही है। यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग वजीरेक्स से अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर वजीरेक्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से कम होते जा रहे हैं, ट्रेडर्स, क्योंकि वजीरेक्स में लोगों का पैसा जमा नहीं हो रहा है। अगर मोबीक्विक से जमा करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज लग रहा है। अगर इंस्टेंट नेट बैंकिंग करते हैं तो ये वो नीचे बैंकें दी गई हैं जो ही सपोर्ट करती हैं बहुत सारे लोगों को। 90% लोगों का इनमें अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। तो आप हो सकता है कि आप अपना अकाउंट बाइनेंस में ओपन करवा लें। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप इसमें से कॉइन स्विच कुबेर में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ कैसे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वजीरेक्स में तो प्रॉब्लम है ही है, साथ ही वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ जो बैंक्स दी गई हैं लिस्ट, उसमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट नहीं है, चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, चाहे मेरा तमिलनाडु बैंक हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो, इंडियन बैंक हो। तो आप अगर वजीरेक्स में पैसे डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। मार्केट में बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप उनके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो आप कॉइन स्विच कुबेर में अपना अकाउंट खुलवाइए। अभी जो कॉइन स्विच कुबेर में भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपका पैसा यहाँ पर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आप कॉइन स्विच कुबेर में भी अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं तो आप बाइनेंस में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इंटरनेशनली ट्रेडिंग ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है, आप वहाँ पे भी जाके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड ज़रूर करें। पैसे डिपॉजिट नहीं होने की वजह से घबराएं नहीं, कहीं ना कहीं किसी भी ऐप में आपका पैसा ऐड हो ही जाएगा, लेकिन पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो अभी हम बात करेंगे कॉइन स्विच कुबेर की कि अगर आप पैसा डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये स्क्रीन पे ये ओपन होगा। उसके बाद आपको डिपॉजिट INR में जाना है। आपको जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, मिनिमम 100 रुपीज़ और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़, तो आपको इसमें अपना अमाउंट एंटर कर देना है। उसके बाद आपको डिपॉजिट बटन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो दोस्तों जैसे वजीरेक्स ने यूपीआई के ऑप्शन को बंद कर रखा है, वैसे ही बैंक इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। यही कारण है कि इनके पास RTGS, NFT और IMPS के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप जहाँ पर आपका बैंक ट्रांसफ़र दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे वजीरेक्स ने पहले किया था कि आपका अकाउंट कहीं ओपन कर दिया था, यही यहाँ पे इन्होंने ऐसा ही किया है। ये आपके लिए एक अकाउंट ओपन किया गया है बेनिफिशियली। आप इस सारी डिटेल को, बैंक नेम यस बैंक, अकाउंट नंबर दिया गया है, IFSC कोड दिया गया है, और इन्होंने यहाँ नीचे दिया गया बताया गया है प्लीज डिपॉजिट फ्रॉम सेम बैंक अकाउंट दैट यू हैव रजिस्टर्ड ऑन कॉइन स्विच कुबेर फॉर विड्रॉल। इफ़ यू ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर अकाउंट द अकाउंट विल बी रिफंडेड इन 7 वर्किंग डेज। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं यहाँ पर, और पहला स्टेप ये कहता है कि आप जो अबव डिटेल, जो ऊपर मेरी यस बैंक की ये जो डिटेल आप देख रहे हैं जो दी गई है, आप उसे अपने बैंक अकाउंट में ऐड करें। वहाँ से आपको सेंड फंड IMPS, NFT, RTGS के थ्रू यहाँ पर सेंड करें, और डिपॉजिट विल बी एडेड टू योर कुबेर अकाउंट वंस ट्रांसफर इज कंप्लीटेड बाय योर बैंक। जी हाँ दोस्तों, हमने भी ये करके देखा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी डिटेल्स को कॉपी करके जैसे आप नॉर्मली अपने किसी भी अकाउंट को एज ए बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, जिसे आपको पैसा भेजना होता है, तो आप इस डिटेल को वहाँ पर ऐड करें। स्टार्टिंग में अगर आपको डर लग रहा है कहीं फ्रॉड तो नहीं है, तो आप 50 या 100 रुपये ट्रांसफ़र करके देख सकते हैं। जैसे ही वो पैसा आपके कॉइन स्विच कुबेर के अकाउंट में आ जाएगा, तो आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका पैसा यहाँ पर जो भी आपको 0 करंट बैलेंस है वहाँ पर आपका पैसा दिखेगा, और आप जिस भी कॉइन में चाहें आप इन्वेस्ट। उसके बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी, तो ये वो कॉइन्स हैं। आप किसी में भी बाइंग करने का सोच रहे हैं तो यहाँ बाइंग और सेल का ऑप्शन है, आप बाइंग पे जाइए।
यहाँ पे दोस्तों मेरे जो इन्वेस्टर हैं वो दो गलतियाँ करते हैं। ऊपर आपको एक इंस्टेंट लिखा है और एक लिमिट ऑर्डर लिखा है। इंस्टेंट का मतलब है दोस्तों जिस प्राइस पे, जैसे मैं 100 रुपीज़ डालता हूँ कि मैं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस कॉइन में। इंस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जिस प्राइस पे ये भी चल रहा है, जैसे इसका करंट प्राइस है 0.962221, तो इसी पे ये बाइंग हो जाएगा। लोग वो ऊपर वाला ऑप्शन नहीं देखते हैं। आपको जब भी कोई कॉइन बाइंग करना है सबसे पहले लिमिट ऑर्डर पे जाना है। आपको अपना प्राइस पता होना चाहिए कि आपको किस पे बाइंग करना है। तो ये जो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सबसे ज़्यादा यही मिस्टेक करते हैं। जब भी वो बाइंग करते हैं या सेल करते हैं, आपको लिमिट के साथ सेल करना है, इंस्टेंट के साथ सेल नहीं करना है। जैसे ही आप इंस्टेंट लगा के सेल करते हैं, करंट प्राइस पे आपका कॉइन सेल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आप बाइंग और सेल कैसे करें। साथ ही साथ अगर आप डिपॉजिट का सोच रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। आप नॉर्मली डिपॉजिट में जाके जहाँ पे ये जो डिटेल दी गई है इसको आप ऐड ए बेनिफिशियली करें और अपना पैसा ट्रांसफ़र करें। और जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग करें, सोच समझ कर ट्रेडिंग करें, स्मॉल अमाउंट में बाइंग करें।